नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। आज हम बात करेंगे जेन अल्फा की, जेन अल्फा के प्रदर्शनों की। मध्य प्रदेश में तो जेन अल्फा ने गदर काट दिया है। चाहे सड़क खराब हो, चाहे स्कूल में मिलने वाला भोजन खराब हो, चाहे बस का किराया बढ़ जाए, चाहे स्कूल में शिक्षक की कमी हो या फिर स्कूलों का मर्जर का मामला हो, जेन अल्फा सड़क पर उतर रहा है, अपनी बातें रख रहा है और अपना हक ले रहा है। आप उदाहरण के लिए दो मामले देखिए। विदिशा में बसों का किराया बढ़ा, तब जेन अल्फा यानी छात्र सड़क पर उतर आए और किराया घटाने की मांग करने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो तत्काल प्रशासन, जनप्रतिनिधि सक्रिय हुए और किराया घटा दिया गया। अब दूसरे मामले को देखिए। दूसरी घटना हुई उज्जैन में, जहां सराफा कन्या विद्यालय का मर्जर करने का फैसला हुआ था सांदीपनी विद्यालय में। छात्रों ने इसका विरोध किया और सड़क पे उतर आए। बाद में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। जब जंतर मंतर पे जैन जी का प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त छिंदवाड़ा में एमपी का कहें या फिर देश का पहला जेन अल्फा प्रोटेस्ट हुआ। ये प्रोटेस्ट था खराब खाने के विरोध में। पूरे देश में छात्रों के इस प्रोटेस्ट ने ध्यान खींचा और फिर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। तो क्या जेन अल्फा अभी तक के सभी जनरेशन से ज्यादा जागरूक है? अगर देखा जाए तो हाँ, ये बात सच है, क्योंकि जेन अल्फा इतिहास की पहली ऐसी पीढ़ी है जो पूरी तरीके से स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और हाई स्पीड इंटरनेट के युग में पैदा हुई है। इंटरनेट के कारण उन्हें अपने अधिकारों, सरकारी नियमों, स्कूल प्रशासनों के कर्तव्यों और सिविक राइट्स की जानकारी बहुत कम उम्र में ही मिल जाती है। ये लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए देश दुनिया के अन्य छात्रों और आंदोलनों को देखते हैं। किसी भी अव्यवस्था, चाहे वो हॉस्टल का खाना हो, शिक्षकों की कमी हो, स्कूल जाने वाली सड़कों की खस्ता हालत हो, उसके खिलाफ ये लोग तुरंत आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अपनी बात को वायरल करने की जेन अल्फा क्षमता रखता है। ये भी कहा जा रहा है कि पुरानी पीढ़ियों की तुलना में जेन अल्फा सहने या अव्यवस्था को स्वीकार कर लेने की मानसिकता से बाहर निकल चुकी है। यह जनरेशन इसे अपना अधिकार मानता है और अपने हक लेने के लिए आंदोलन की राह पकड़ता है और इसको इसका फायदा भी होता है। जब बच्चे सड़कों पर उतरते हैं या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं तो प्रशासन और मंत्रियों को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर बात सुननी पड़ती है और समाधान निकालना पड़ता है। और जब इनके समस्याओं का हल होता है तो इन बच्चों का विश्वास और मजबूत होता है कि आवाज़ उठाने से बदलाव संभव है। हमने जेन अल्फा को लेकर के बात की मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जय नागरा से। ये बिल्कुल सही बात है आशुतोष जी कि जेन जी की तुलना में जेन अल्फा बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतनी सजग है। इसमें बड़ी एनर्जी है, अच्छी समझ है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक मीडिया पर्सन के नाते तो हम समाज के हर तबके से, हर वर्ग से जुड़ते ही हैं। क्योंकि मैं थोड़ा शिक्षा के साथ भी जुड़ा हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, उन बच्चों के साथ मेरा रोज का वास्ता होता है, तो लगता है कि इनके अंदर बहुत अलग एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इनके पास नॉलेज भी है। अब और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये केवल लड़ना जानते हैं, बल्कि उन अधिकारों के साथ इनको कर्तव्य का बोध भी है, अपनी बात को कैसे रखना ये समझ भी है। तो ये लगातार जिस तरह से पूर्व और खासतौर पे मध्य प्रदेश में जिस तरह का हम देख रहे हैं, ये हर जगह छोटे छोटे बच्चे, इवन मैं कहूँगा कि लड़कियाँ जिस तरह से अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, ये अकल्पनीय है। और आप देखेंगे कि केवल ये शहरी क्षेत्रों की बात नहीं है, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में भी उतनी ही अवेयरनेस है, उतनी ही जागरूकता है और अपनी बात को बहुत ताकत से कहना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। यदि आपको याद हो, झाबुआ का एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था। वहाँ की स्कूल की कुछ समस्याओं को लेकर के कुछ छात्राएं कलेक्ट्रेट गई थी और बैरिकेड के बाहर एक लड़की ने सबका ध्यान खींचा था, जब वो बड़ी जोर से कह रही थी कि हमको एक बार कलेक्टर बना दो साहब, हम सारी समस्या हल कर देंगे। उस बिटिया के चेहरे पे जो आत्मविश्वास था, उसने सभी को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। और ये हम लगातार देख रहे हैं, आदिवासी हॉस्टल की छात्राएं भी
अब खाने में ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त कर लेंगी आप, खाने में इल्लियाँ निकल रही हैं या कुछ खराब तरीके से परोसा जा रहा है, तो वो तुरंत अपनी शिकायत करने को तैयार रहती है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि बहुत साफ मन है उनका, निर्मल मन है, किसी तरह की राजनीति उनके ऊपर नहीं है और इसलिए वो अपनी बात को बहुत ताकत से कहने का मादा रखती हैं, क्योंकि वो निर्भय हैं, किसी तरह का डर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमें मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी को बल्कि ज़्यादा इन्हें वो दिशा देने की ज़रूरत है। ये यदि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। हाँ, ये बात सही है कि इनके ऊपर इनको अनुशासन और संस्कार ज़रूर दिए जाने चाहिए ताकि अपनी बात को मर्यादाओं में रह के वो कह सकें और किसी भी तरह की हिंसा या इस तरह की बात या अशिष्ट भाषा शैली इससे वो बचें। तो निश्चित रूप से ये पीढ़ी जो जिनको हम अल्फ़ा कह रहे हैं ये बड़े बदलाव का कारण बने और मैं तो कहूँगा कि अभी आप और यदि इसके पीछे की और बाद की जनरेशन पे जाए, जो बच्चे आज की दिन में प्री प्राइमरी में हैं, नर्सरी एलकेजी में, आप उनके भी चेहरे का आत्मविश्वास देख लीजिए। आप उन्हें कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते, इतने डिसाइसिव हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे संकेत हैं, ये देश के लिए भी अच्छे संकेत हैं कि इस तरह से एक बड़ा बदलाव हम और सकारात्मक बदलाव इस पीढ़ी में देख रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के जेन अल्फा प्रदर्शनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जेन अल्फा का सबसे पहला प्रदर्शन हुआ छिंदवाड़ा में, जहां खराब खाने की शिकायत को लेकर के छात्रों ने अपना विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर हुआ विदिशा में जेन अल्फा का आंदोलन, जहां प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने बस किराया बढ़ा दिया था तो स्कूली छात्र सड़क पे आ गए, जिसके बाद प्रशासन का दबाव पड़ा और किराया घट गया। इसमें अच्छी बात यह थी कि प्रशासन ने इस मामले को काफी ठीक तरीके से हैंडल किया और जेन अल्फा की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया। कुछ ऐसा ही उज्जैन में हुआ, जहां छात्राओं ने स्कूल मर्जर का विरोध किया तो प्रशासन बैकफुट पर आ गया और स्कूल मर्जर का कार्यक्रम फिलहाल के लिए रोक दिया गया। फिलहाल तो जेन अल्फा का यह रुख साफ संकेत देता है कि आने वाला भविष्य जागरूक और अधिकार प्रिय नागरिकों का है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस नई पीढ़ी के मिजाज को देखते हुए अपनी व्यवस्थाओं में कितना सुधार लाता है। एक बात और साफ कर दें कि जिस तरह से जेन अल्फा अपना अधिकार मांग रहा है, उसे देखते हुए तो ये लग रहा है कि जेन जी से ज्यादा जागरूक एमपी का जेन अल्फा है। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।